गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 6 इकोलॉजी के अंदर में जो टॉपिक है हमारे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्म एंड पॉपुलेशन के। लेक्चर 6 का टॉपिक जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, तो एक्चुअल सिलेबस यहाँ से स्टार्ट है। एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन से सिलेबस जो है वो स्टार्टिंग है, लेकिन आप लोगों को सारे वीडियो देखना होगा, तभी ज्यादा समझ आएगा और क्लैरिटी होगा आपका टॉपिक। एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कम्युनिटी का फैक्टर क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब फैक्टर, यानी क्या क्या फैक्टर, यानी फैक्टर्स ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन के बारे में टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, उसके बाद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन और स्पीसीज, देन नंबर ऑफ पॉपुलेशंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए कम्युनिटी। तो हमारी टॉपिक है कम्युनिटी के बारे में एंड पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन पूरे चैप्टर का समरी क्या है उसको हमें देखेंगे। बेटे ये है हमारा पूरा चैप्टर का समरी। पूरे चैप्टर का जो समरी इसके अंदर में है, तो उसको जब हमें देखेंगे, ओके इट इज विजिबल। पूरे चैप्टर का जो टॉपिक देखेंगे ये है कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स। आप जब इस फ्लो चार्ट को देखोगे, बेटा इकोलॉजी कोई मामूली चीज नहीं है। अगर टीचर की 10-15 साल की एक्सपीरियंस नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे वो इकोलॉजी को। सवाल है कि हमें जब यही फ्लो चार्ट को देख लेंगे तो हमें पूरे हमारे चैप्टर के अंदर में क्या कंटेंट है वो एक माइंड मैप हो जाएगा, उसके बाद बच्चा पढ़ने लग जाएगा। तो देखो कम्युनिटी ऑफ एट्रीब्यूट को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक छोटा सा कोड वर्ड मैंने बनाया। ये मेरा एक स्टूडेंट थी एंड मैं ऐसे क्वेश्चन से बनाता था कि उसका गलत हो जाए, एंड जब मैं क्लास में करता था तो वो रियल में वो गलत करती थी, वो जहां फंसने वाली थी मैं वहीं से क्वेश्चन को ट्विस्ट करता था। तो मैंने उसको शॉर्टकट में बनाया पगली इशिता। तो पगली में हमें PGGLI ये 5 को हमें देखेंगे इसके अंदर में कम्युनिटी के एट्रीब्यूट्स में, प्लस ई में 2 देखेंगे, एस में 2 देखेंगे, यानी जो बड़ा लेटर है, छोटा लेटर में कुछ नहीं है। कैसे पी में ना, पी मैंने बोला पगली इशिता, मतलब कि नाम है उसको पगली डाल दिया। तो ये जो पी फॉर द पॉपुलेशन, पी फॉर पॉपुलेशन, जी फॉर ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ, एंड अनदर जी इज द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। यहां पर लिखा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। एंड पगली एल, एल होता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पगली आई मेन है इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन और स्पीसीज इंटरेक्शन भी उसको बोलते हैं। पॉपुलेशन का मतलब स्पीसीज ही है। क्या हो गया पगली पॉपुलेशन, जी फॉर ग्रोथ यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा जी होता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पगली एल फॉर द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, एंड आई होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, आई फॉर इंटरेक्शन और स्पीसीज इंटरेक्शन, राइट। ये जो 5 हो गया, ई सीता को मैंने ई में 2 पॉइंट को लाया। एक होता है इकार्ड्स, दूसरा होता है एज स्पेसिस। यहां पर मेंशन्ड है इकार्ड्स एंड एज स्पेसिस। एंड जो 2 एस है यहां पर बड़े लेटर में रखा मैंने एस, दो एस है, एक होता है सक्सेशन, सक्सेशन, एंड दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। आप जरा नोटिस करो, पूरे आपका चैप्टर जो है सिर्फ ये पगली इशिता के अंडर में मैंने रखा। पी फॉर पॉपुलेशन, जी फॉर ग्रोथ, दूसरा जी फॉर ग्रोथ मॉडल, एंड एल फॉर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पगली ई, एंड आई फॉर द इंटरेक्शन बोले तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन मेजर टॉपिक है, एंड ई फॉर द इकार्ड्स एंड एज स्पेसिस, एस फॉर द सक्सेशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये सारे फैक्टर जो होते हैं इनको कहते हैं कम्युनिटी फैक्टर और कम्युनिटी एट्रीब्यूट। गलत नहीं करना, 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट मैंने बनाया। 2020 का क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन।
तो आपको ऊपर ऊपर से हेडिंग पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, ये तो कम्युनिटी का एट्रीब्यूट, ये ऊपर वाला जो है ये कम्युनिटी का फैक्टर है, राइट। तो कम्युनिटी के अंदर में पॉपुलेशन आता है, तो पॉपुलेशन में क्या क्या फैक्टर है ना, पॉपुलेशन में नेटालिटी के फैक्टर है, पढ़ेंगे, मोर्टालिटी फैक्टर है, सेक्स रेशियो फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी फैक्टर है, एज सेक्स पिरामिड फैक्टर है, 1 2 3 4 5 ये फैक्टर एनसीईआरटी में है। सर्वाइवरशिप कर्व एंड वाइटल इंडेक्स है, ये भी पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट है, ये दोनों, लेकिन ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। आप ये दोनों नहीं पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन का कितना 5 है, नेटालिटी मोर्टालिटी सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एज सेक्स पिरामिड। तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसके और 2-4 पेज के पीछे हमने क्वेश्चंस रखे हैं। जो 2020 का क्वेश्चन था, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। एक ऑप्शन में नेटालिटी था, मोर्टालिटी था, सेक्स रेशियो था एंड स्पेसिस इंटरेक्शन था, जो हमें बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन को, यानी ये एक ऑप्शन था। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन और स्पेसिस इंटरेक्शन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, इट्स एक्चुअली द एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी। दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी, जो शॉर्टकट में पगली इशिता, पगली, पॉपुलेशन, ग्रोथ मॉडल, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये मेन है। पगली इशिता मतलब ई मतलब इकार्ड्स एंड एज स्पेसिस, वो जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। एंड एस मतलब सक्सेशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, आप उसको जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन से ऊपर से आएगा, आपको पता नहीं होगा कि किसके अंडर में क्या है। ओके, पॉपुलेशन के अंडर में जो एट्रीब्यूट है 5 जरूर याद रखोगे, नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एज सेक्स पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना हमें पढ़ते हैं, पहले पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे, अब इनको जब हमें पढ़ के यहाँ तक आ जाएंगे, हमारे पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। अभी अगर तुमको मैंने ये जितना पढ़ाया, अगर मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन से तुम्हारे लिए लूं, तो क्वेश्चन से सपोज मैंने एक क्वेश्चन से तुम्हारे लिए अगर मेंशन कर दूं, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सपोज तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को जब मैं दिखाऊंगा, इधर देखो शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन तुमको। मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर मेरे असाइनमेंट का है, जिसको जरूरत होगा असाइनमेंट मुझे मांगने से मैं पूरे असाइनमेंट दे दूंगा, जो असाइनमेंट मैंने लिखा और टाइप करा, किसी बुक से नहीं आया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन से मैंने लिखा, कंपोज करा और उसको टाइप करा, ये क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट ऑफ अ कम्युनिटी, भाई कम्युनिटी एट्रीब्यूट क्या है, पगली सीता। पी फॉर पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मतलब पॉपुलेशन, स्पीसीज इंटरेक्शन ये है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो ए पॉपुलेशन कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स है, यानी ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, कम्युनिटी का इंटरेक्शन में डी आंसर हो जाएगा, राइट। पगली इस पी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, पी फॉर पॉपुलेशन, जी फॉर ग्रोथ है, दूसरा जी होता है ग्रोथ मॉडल, इसमें नहीं है। एल फॉर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नहीं है। आई फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन है, यानी पॉपुलेशन है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंटरेक्शन है, तो तीनों है, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर है। अब देख लिया, समझ गया कैसे क्वेश्चन था ये। अब देखो दूसरा क्वेश्चन से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ कम्युनिटी। नॉट मतलब पगली सीता से जो नहीं है, यानी देखो कौन सा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जरा इधर से हमें थोड़ा और खोल देते हैं इसको, क्वेश्चन दिख रहा होगा और बढ़ेगा, इतना ही। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, नॉन ऑफ दीज। देखो बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट तो कम्युनिटी का के एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो कम्युनिटी का एट्रीब्यूट है, ग्रोथ मॉडल एंड पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, ये कम्युनिटी का नहीं है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। जो मैंने फ्लो चार्ट दिखा रहा था, मैंने क्या पगलीशिता के बाद पॉपुलेशन में क्या बोला था? पॉपुलेशन में नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज सेक्स पिरामिड, ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। तो डेंसिटी ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, तो कम्युनिटी का तो नहीं है, तो यही आंसर है। बाकी तो सब ये है। बाकी जो 2020 क्वेश्चन था इसके अंदर में नहीं है। 2020 क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, ऐसा क्वेश्चन था 2020 में। ऐसा क्वेश्चन था 2020 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या क्या ऑप्शन था? नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो था। नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो ये था। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो आंसर था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन कम्युनिटी का फैक्टर है, कम्युनिटी का एट्रीब्यूट है। यानी ऊपर ऊपर से किसका फैक्टर क्या है ये आपको पता करनी होगी, ये पूरे चैप्टर है। अब हमें जब पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में, ये 5 टॉपिक ही आज की लेक्चरर का हिस्सा होगा। ओके, तो हमें जाएंगे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट पढ़ने के लिए, हम जाएंगे इधर से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ने के लिए। बच्चा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का पहला टॉपिक होता है नेटालिटी। मैंने 5 पढ़ाऊंगा, 5 जो पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का पहला टॉपिक नेटालिटी। नेटालिटी क्या होता है? मान लीजिए एक पॉपुलेशन को हमें हमेशा ह्यूमन पॉपुलेशन मानेंगे। सपोज एक बंदा पैदा हुआ, सपोज ह्यूमन के अलावा मैंने डॉग ले लिया, डॉग पॉपुलेशन में एक पैदा हुआ। सपोज 10 डॉग थे, 10 डॉग्स थे, उनमें से उसी पॉपुलेशन के अंदर में 2 डॉग नया पैदा हुए हैं, 2 बच्चा पैदा हुआ, तो टोटल 12 हो गए। यानी नेटा मतलब बार्थ मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न, नेटालिटी मीन्स बर्थ रेट। बर्थ रेट याद रखना इस बात को, बर्थ मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न इन ए पॉपुलेशन। कितना? 10 में से डॉग कितने पैदा हुए? 2 मैंने बोला था, तो 2 पैदा हुए, यानी आंसर कितना है? बर्थ, हाउ मेनी बर्थ अकर ना 2। व्हाट इज द बर्थ रेट? अब 2 नहीं है, बर्थ रेट 2 नहीं है। व्हाट इज बर्थ रेट? बर्थ रेट को टेक्निकली नेटालिटी कहते हैं। इसमें लिखा होगा नेटालिटी। नेटालिटी इज द टेक्निकल वर्ड टू एक्सप्लेन बर्थ रेट। ओके, तो व्हाट इज बर्थ रेट? बट क्या ना, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन ओरिजिनली कितने थे? क्या बोला? ओरिजिनली, यानी 2/10, 1/5, 0.2। इसका जो बर्थ रेट है वो 0.2 है। इसको मीनिंग को समझो मैं क्या कह रहा हूं। सपोज हमारे पास टाइगर थे, या किसी फॉरेस्ट में, किसी चिड़ियाघर में टाइगर सपोज 50 थे, 5 टाइगर नया पैदा हुए, तो हम कहेंगे हाउ मेनी टाइगर्स आर बॉर्न? द आंसर विल बी 5। तो अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न की बात किया जाए तो वो नंबर को काउंटिंग करेगा, 5 पैदा हुए, आंसर 5। अगर व्हाट इज द बर्थ रेट? इट मीन्स नेटालिटी। नेटालिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। देन ओरिजिनल था 50, तो 5/50 मतलब 1/10 इज इक्वल टू 0.1 इज द आंसर। जो मैंने कहा आप पॉज करके लिख लो, जो मैं बोलता हूं उसको लिख भी लो। 0.1 इज द नेटालिटी और बर्थ रेट। यू अंडरस्टैंड? तो सिमिलर एग्जाम्पल कुछ और इसमें लिखा होगा, उसको तुम देख सकते हो। मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, मैंने तो टाइगर के बारे में बोला एंड डॉग के बारे में बोला। सपोज मैं ये कहूंगा कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन थे, जिसमें से एक ह्यूमन पॉपुलेशन में सपोज कितना था मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक ह्यूमन पॉपुलेशन था बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 ह्यूमन बींग पैदा हुआ एक पॉपुलेशन के अंदर में, 50 पैदा हुए। तो जितना पैदा हुए, तो हाउ मेनी इंडिविजुअल बॉर्न? ना 50, नंबर ऑफ बर्थ, करेक्ट। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इसका नेटालिटी क्या है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 50 बटा ओरिजिनल अगर जितना था उतना डाल देंगे। ह्यूमन बींग के लिए कहीं ना कहीं हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन को जब मेंशन करेंगे, फॉर ह्यूमन बींग
हमें 1000 इंडिविजुअल को लेते हैं, याद रखना इस बात को। डॉग के लिए ओरिजिनल कितना था, और क्या बोलते हैं बाकी जो टाइगर के लिए ओरिजिनल कितना था, ये मैंने बोला। टाइगर लिया था 50 था, 50 में 5 पैदा हुए, तो नेटालिटी था 0.1। डॉग मैंने लिया था 10 लिया था, उसमें 2 पैदा हुए, 2/10 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2, यानी नेटालिटी बार्थ रेट डॉग का ज्यादा है, टाइगर का कम है। ये है कंसेप्ट है। लेकिन अगर इंसान की बात किया जाए, हमेशा टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1000 को माना जाएगा, याद रखना इस बात को। लिखा होगा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग नेटालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल बॉर्न डिवाइडेड बाय 1000 इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन पर ईयर। ये बात को नोटिस करना, ह्यूमन बीइंग के लिए 1000 इंडिविजुअल पर ईयर के काउंटिंग किया जाएगा। समझ आ गया? छोटा सा क्वेश्चन सी, शायद सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन है कि एक तालाब में, एक पॉन्ड में 8 लोटस प्लांट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर टू बिकम 28 प्लांट। समझो एक तालाब था जिसके अंदर में एक साल में 8 लोटस प्लांट बना, नया बना, जिसके वजह से टोटल प्लांट हो गए 28। फाइंड द नेटालिटी, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए टोटल 1000 से काउंटिंग होता है, पॉपुलेशन को 1000 मानते हैं, बाकी के लिए दिया रहेगा टोटल। मैंने क्या बोला, 8 प्लांट नया होने के बाद टोटल हुआ 28, तो ओरिजिनल कितना था? देखो 8 होता है नया पैदा हुआ, तो इसको मैंने थोड़ा इधर लेता हूं, ये आपके पास क्वेश्चन है। सी हियर 8 प्लांट, यानी न्यू प्लांट कितना आया? न्यू प्लांट कितना आया? छोड़ दो इसको काट देता हूं। न्यू प्लांट कितना आया बच्चा? देखो न्यू प्लांट कितने प्रोड्यूस हुआ, न्यू प्लांट से कितने प्रोड्यूस हुए ना, न्यू प्लांट से प्रोड्यूस हुए 8, ठीक है। टोटल कितने हुए, टोटल प्लांट कितना हुआ? ये जो रेड में मैंने हैशटैग लगाया ये क्वेश्चन है। टोटल प्लांट्स कितने हैं ना, 28 हो गया। इट इज इम्प्लाई दैट ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है, ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी इनिशियली जितना ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, 28 माइनस 8 इक्वल टू 20। ये हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन है। जब ओरिजिनल पॉपुलेशन ये है तो फिर हमें क्या करेंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन अगर ऐसे होगा तो इसको हमें कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नेटालिटी बर्थ रेट, तो कितना पैदा हुए? 8 है, तो नंबर ऑफ बॉर्न इज 8। व्हाट इज नेटालिटी ना, बर्थ रेट है। व्हाट इज द मीनिंग, द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल बॉर्न डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। इंसान होता तो 1000 होता, तो इट इज इम्प्लाई दैट नेटालिटी एन इक्वल टू 8 बटा टोटल 20 इक्वल टू, अगर हमें इसको देख लेंगे 2 में काट देंगे, 4/10 इक्वल टू 0.4। ये हो जाएगा नेटालिटी, यानी 0.4 नेटालिटी का जो यूनिटी होगा इंडिविजुअल पर ईयर था शायद। एक बार मैं दिखा देता हूँ, इंडिविजुअल पर ईयर फाउंड इन 28 प्लांट नेटालिटी पर इन ईयर। यहाँ पर 1 साल की बात किया जा रहा था, यहाँ पर 1 साल की बात किया जा रहा था। समझ में आ गया? छोटा क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर मैं एक रैंडमली क्वेश्चन सी दे दूंगा कि तो मतलब किसी जंगल में सपोज 20 बियर्स पैदा हुए हैं, बियर मैंने ले लिया, 20 बियर्स पैदा हुए हैं जंगल पे। ये 20 बियर जो है पैदा होने के बाद टोटल हो गया प्लांट कितना ना, सॉरी टोटल बियर्स कितने हो गए? 120। तो बताओ इसकी नेटालिटी क्या हुआ ना, 20 ही पैदा होने के बाद 120 हुआ, यानी ओरिजिनली 100 था, राइट। 120 माइनस जो 20 पैदा हुए इक्वल टू ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 था, तो फिर नेटालिटी क्या होगा ना, 20/100।
20/100 मतलब 20 में काट देंगे 1/5, यानी 0.2 इज द नेटालिटी। यू अंडरस्टैंड? ऐसा ही क्वेश्चंस को बना के कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वाला चीज जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब हम जाएंगे मोर्टालिटी के पास, है सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इंसान को छोड़ के कोई और इंडिविजुअल होगा तो कितना मर जाते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ, ये आपका नोट है बच्चे, ये आपके नोट है ना। मोर्टालिटी दिखाता हूं मैं, अच्छे से लिख सकते हो। मोर्टालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक टर्म ऑफ डेथ रेट, ओके। एंड व्हाट इज दिस मोर्टालिटी? ना द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइज in a original population per year is known as mortality. In case of a human being, the number of mortality equal to the number of individual dies in a 1000 individual in a population per year. इंसान के लिए 1000 माना जाएगा टोटल पॉपुलेशन, इतना ही फर्क है, ठीक है। यही है। अगर मैं रैंडमली क्वेश्चन से, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप अगर मैं एक रैंडमली क्वेश्चन कहूंगा कि जंगल में 100 डॉग्स थे, कुत्ते थे, ठीक है, उनमें से 10 मर गए, तो क्या हो जाएगा उनका डेथ रेट? ना 10/100, 100 थे पहले इनिशियली, तो 10/100, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 इज द डेथ रेट और मोर्टालिटी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखो क्वेश्चन से बोला लाल में जो लगाया वो क्वेश्चन है, इफ 4 बटरफ्लाइज डाइड, एक किसी एरिया में 4 बटरफ्लाइज मर गए एंड 36 वेयर लेफ्ट, मतलब 4 मरने के बाद 36 बचे हैं, यानी ओरिजिनल 36 नहीं है, 4 मरने के बाद 36 बचे हैं, 4 मरने के बाद 36 बचे हैं एंशिएंट लैंग्वेज। इसका मतलब ओरिजिनली 40 था, वेयर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, यानी टाइम पीरियड इसमें 1 वीक दिया गया। फाइंड मोर्टालिटी, ओरिजिनल था 40, मरे थे कितना? 4 बटरफ्लाइज आर डाइड, 4 मर गए 40 में से, 36 बचे। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? 4/40, टोटल 40 था, ओरिजिनल पॉपुलेशन 40 था, तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 वीक इनवर्स, क्योंकि जितना टाइम पीरियड था तो उसको हमें यूनिट में लेते हैं, वीक इनवर्स ये हो जाता है आपका मोर्टालिटी। बड़ी सिंपल है। अगर इसको ह्यूमन बीइंग के लिए लगाएं तो 1000 इंडिविजुअल की बात करना पड़ेगा, कोई लिखा नहीं हुआ। मोर्टालिटी के लिए एक ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल मैं खुद देता हूँ, मोर्टालिटी के बाद अगर मैं ये कहूँगा, मैं एक एग्जाम्पल खुद लेता हूँ कि 100 ह्यूमन बींग्स, 100 इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बींग वेयर डाइड। मैं क्या कहता हूँ सुनो, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा। 100 इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डाइड so that the population becomes 900। मैंने जैसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा वैसे बना रहा हूं। 100 इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डाइड so that the resultant population will be 900। then what is the mortality? What is mortality? ना 100 मर गए, 100 मरे, यानी कितना मरे, डिवाइडेड बाय कितना थे नहीं है, डिवाइडेड बाय 1000 इंडिविजुअल, तो 1000 में कितना मरे, तो यहाँ पर 1000 इंडिविजुअल, वो 1000 भी हो रहे क्योंकि 1000 ओरिजिनल था, मैंने ऐसे ही सेट कर दिया, तो इसमें जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.1। अगर 1 साल में ऐसा हुआ तो फिर ईयर इनवर्स को हमें लगा देंगे, बड़ी बात नहीं है। बार्थ मतलब कितने पैदा हुए, नेटालिटी मतलब बार्थ रेट, डेथ मतलब कितने मरे, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट मतलब कितना मरे बटा ओरिजिनल पॉपुलेशन। इंसान के लिए 1000 इंडिविजुअल रखा जाता है। समझ आ गया होगा? नेटालिटी मोर्टालिटी कभी कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें जाएंगे नेटालिटी के पास से, तो इधर जाएंगे
नया टॉपिक आ गया हमारा। 3 नंबर टॉपिक के पास जाएंगे, सेक्स रेशियो। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सेक्स रेशियो क्या होता है बेटा? सेक्स रेशियो का मतलब होता है, ये बड़ा चैलेंजिंग कंसेप्ट है। फीमेल फेटिसाइड से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो है बहुत कम फीमेल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल। उनके ऊपर मैंने अच्छे से सेटिंग करा। एनसीईआरटी को रिसर्च करते हुए ये नोट है, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके, सेक्स रेशियो क्या होता है ना? सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, ये इंसान के लिए कह रहा हूं, दूसरे स्पेसिस के लिए नहीं। नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ए 1000 इंडिविजुअल, या मैं ये एग्जैक्टली कहूंगा नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल प्रेजेंट इन 1000 मेल इंडिविजुअल, ये एग्जैक्टली यही है। मतलब 1000 मेल में से कितने फीमेल होते हैं, इसको हमें सेक्स रेशियो बोलेंगे। द नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन 1000 मेल ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उनमें से कितने फीमेल है, टोटल अगर 1000 मेल में से कितने फीमेल है, इन 1000 मेल द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इज नोन एज ए सेक्स रेशियो। याद रखना, मेल 1000 होना चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ एक्सप्लेन करा, मैंने उनको क्वेश्चन बनाया। आगे भी मैंने असाइनमेंट से क्वेश्चन तुमको कराऊंगा। इफ पॉपुलेशन हैज 60% फीमेल, एक पॉपुलेशन में 60% फीमेल है, तो भाई ऑफ कोर्स 40% मेल होंगे। ये सब हर्माफ्रोडाइट सोचना नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं सोचना है, वो भी इंडिविजुअल होते हैं, ये सब नेग्लिजिबल है। ओके, एक पॉपुलेशन के अंदर में 60% फीमेल एंड 40% मेल है, तो फिर बताओ सेक्स रेशियो क्या है? क्या, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फीमेल बटा 1000 मेल। तो यानी इसके अंदर में सेक्स रेशियो जो भी होगा, तो सेक्स रेशियो क्या बोल दिया, तो मेल, देन सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, फीमेल बटा मेल का परसेंटेज 60 बटा 40 इजकल टू 1.5 हो जाएगा। 60 बटा 40 इजकल टू इसके अंदर में 1.5 हो जाएगा सेक्स रेशियो। अगर नंबर ऑफ फीमेल अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, ये तो परसेंटेज में था ना, तो नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करना चाहेंगे तो सेक्स रेशियो इंटू 1000 से, यानी हमारे पास तो देखो पूरा फॉर्मूला देखो, सेक्स रेशियो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लिख दूंगा नंबर ऑफ फीमेल बटा 1000 मेल, तो फीमेल बटा 1000 मेल, तो फीमेल इजकल टू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक्स रेशियो में, मल्टीप्लाई हो गया तो 1500 आ गया। क्रॉस चेकिंग करके हमें पता चलेगा कि 1500 अगर फीमेल होंगे, 1000 मेल होगा, तो रेशियो आ जाएगा 1.5, क्योंकि जो हमें पहले निकाल चुके थे। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। अब मैंने अपने कंपोजिशन में क्वेश्चंस बनाया एंड जो प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर बेस है, मैंने इंटरनेट से डाटा लिया, कौन से स्टेट में सेक्स रेशियो बहुत कम है, कौन से में ज्यादा है, उसको मैंने फाइनलाइज करा। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। अगर मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, आप क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो इधर से क्वेश्चन से। इधर देखो मैंने पूरा बड़ा कर दिया, आप इससे बड़ा, अच्छा इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, अभी हमको इतना करना भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, पहले ये क्वेश्चन लिख लो फिर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हरियाणा इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इज फाउंड टू बी 0.879। 0.879 बोला हरियाणा में लोग फीमेल लोगों को मार देते हैं, फीमेल फेटिसाइड को, तो हरियाणा में क्या बोल दिया, लोएस्ट सेक्स रेशियो पूरे कंट्री के कितना है वैल्यू ना, सेक्स रेशियो। अगर मैं ऐसे दिखा दूं, सेक्स रेशियो किसका, हरियाणा में कितना है दिया गया है ना, 0.879 करेक्ट है। फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द पॉपुलेशन, मैं परसेंटेज निकालूंगा। अगर सेक्स रेशियो इतना है ना बेटा, तो 0.879 इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, ये फीमेल की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1000, मेल जरूर होना चाहिए। तो फीमेल इक्वल टू 0.879 इंटू 1000,
तो 1000 आ जाएगा तो 879 हो जाएगा फीमेल, यानी 1000 मेल में फीमेल हो जाएंगे 879। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल। अब ध्यान दो, परसेंटेज ऑफ फीमेल जब निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फीमेल जब निकालूंगा, फीमेल फीमेल जब निकालेंगे ना, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल, मेल नहीं, इसमें परसेंटेज निकाल रहा हूं। सेक्स रेशियो में 1000 होता है, तो 1000 प्लस फीमेल कितना था 879, यानी 1879 मैंने 1000 से मिला दिया। तो इसको जब हमें सॉल्व करेंगे, अच्छा ये हो गया टोटल, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। जैसे हमें इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में, तो आ जाएगा लगभग आंसर में 46.78 परसेंटेज इसमें से आ जाएंगे, 46.78 परसेंटेज आ जाएगा, यानी 50 नहीं है, यानी 50-50 नहीं है। हरियाणा में लड़कियां कम होते हैं, ये है उसका कहानी। डाटा लिया एग्जैक्टली 46 पॉइंट उतना ही परसेंटेज आपको गूगल में मिलेगा। मैंने और एक बढ़िया डाटा लिया, उस डाटा को अगर हमें सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन से बोला था दिखाने के लिए, देख लो क्वेश्चन को, जहां रेड का हैशटैग लगा हुआ है वो क्वेश्चन है मेरी। केरला इज द मैक्सिमम सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इज फाउंड टू बी 1.084। केरला में ज्यादा लड़कियां होते हैं। कैसे? मैक्सिमम सेक्स, मैंने बोल दिया गया मैक्सिमम सेक्स रेशियो 1.084। फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल, एग्जैक्टली सेम तरीका से करोगे। परसेंटेज ऑफ फीमेल हमें इधर से कर लेते हैं, उधर जगह नहीं है। केरला देखो इधर से करेंगे, केरला इज द मैक्सिमम सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना है केरला में ना? केरला का जो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो होता है केरला में 1.084। सही है, तो फिर 1.084 इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय 1000। ये तो फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला है, तो फीमेल ऐसे निकलेगा। तो फिर इसमें 1.084 इंटू 1000 इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई जब हो जाएगा 1084, मतलब 1084 फीमेल हो जाएंगे, यानी ज्यादा है मेल से। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल कितना है 1084 डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल, टोटल कितना है 1000, यानी 2084 इंटू 100 हो जाएगा, जिसका करीब करीब आंसर होगा 52%। तो केरला में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, वो अच्छा है, लेकिन नेचुरल तरीका से सेक्स रेशियो होना चाहिए। ये रैंडम प्रोसेस में होने से मतलब स्कार्सिटी ज़्यादा नहीं होगा आगे मेल्स एंड फीमेल के सेक्स में। आई थिंक ये समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिया मैंने। तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट करा दिया। अब हम कहेंगे 4 नंबर हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का 4 नंबर पार्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। याद रखना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पॉपुलेशन के 5 एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूं मैं। पॉपुलेशन, आप अगर रैंडमली पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कुछ आता है, ऊपर से क्वेश्चन आएगा कि ये पॉइंट किसके अंडर में नहीं है, तो आपका छूट जाएगा। तो पूरे इकोलॉजी को सही तरीका से मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैंने ये भी बताया कि अगर ऐसे भैया दीदी या जो यूट्यूब में आके काला टी शर्ट पहन के जो लोगों को इकोलॉजी पढ़ाते हैं, वो सुबह उसको रात भर तक रटते रहते हैं, लेके आते हैं, ऐसे ऐसे रीडिंग मारते हैं, वो इकोलॉजी नहीं होता है। इकोलॉजी के लिए बल पकना चाहिए टीचर को, 15-20 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आगे चलता हूं, आजकल छोटे बच्चों को वो पसंद होता है। चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे बेटे। पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी बात है। पॉपुलेशन डेंसिटी को टेक्निकली एक्चुअली पॉपुलेशन साइज कहते हैं। कितने इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या बायोमास या एरिया कवर्ड ऑफ दैट पॉपुलेशन, कितने एरिया में कवर कर रखे हैं, उनको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इधर लिखा भी हुआ है पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मोर द tolerable population, the area is called densely populated
और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई। सिंपल है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। मैंने इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी जरूर बताऊंगा, डाटा लेके कैलकुलेट करा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर पर्टिकुलर एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर में कर सकते हो, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर में भी हमें कर सकते हैं। आगे हमें जब देखेंगे ये पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज को 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ओवरलैपिंग हुआ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं, बायोमास के हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं, या परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड के हिसाब से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंटिंग कर सकते हैं। सपोज हमें फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी पता करेंगे तो जरूर हमें फिश के बायोमास के बारे में सोचेंगे। अगर किसी इंसेक्ट के पॉपुलेशन के बारे में पता करना चाहेंगे तो जरूर हमने इंसेक्ट के नंबर्स को पता करेंगे। किसी जंगल में किसी पर्टिकुलर प्लांट को पता करना चाहेंगे तो काउंटिंग करेंगे नंबर्स। ये है कहानी। एंड अगर हमें छोटे छोटे के तालाब के अंदर में पॉपुलेशन साइज को काउंटिंग करेंगे, वो कितने एरिया में कवर कर रखा है। मान लो आइकोर्निया कितने एरिया में कवर कर रखा है, वो रिप्रेजेंट करेगा उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन है ना, थोड़ा आगे चला गया। पॉपुलेशन डेंसिटी जी टोटल नंबर्स मैंने बोल चुका हूं। एंड छोटा सा एग्जांपल शायद एनसीईआरटी में दिया होगा कि अगर किसी जगह पे 200 पार्थेनियम प्लांट है, पार्थेनियम एक वीड्स है, 200 पार्थेनियम प्लांट्स होते हैं एंड एक बड़ा सा बैनियन ट्री है, तो बैनियन ट्री भले ही बड़ा सा हो लेकिन वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पार्थेनियम से कम है। नंबर इज द प्राइम फैक्टर फॉर फाइंडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज या जो भी कहें। अगर हमें टाइगर का पॉपुलेशन को काउंटिंग करना चाहें डेंसिटी को, तो देखेंगे कि उनका फुटप्रिंट, उनका पग मार्क यानी फुटप्रिंट्स और उनका फीकल पिलेट्स, वो जो एक्सक्रीशन उसका जो एक्सक्रीटा होता है लैटिन करता है, तो उसका फीकल पिलेट्स को काउंटिंग करके गिन के किसका कैसे हैं, वो साइंटिस्ट लोगों ने उसका पॉपुलेशन को काउंटिंग करते हैं जंगल में घूम घूम के। पगमार्क एंड फीकल पिलेट्स भूलना नहीं। तो ये था हमारे बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे होता है। अभी मैंने बोला था कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी मैं जरूर बताऊंगा कैलकुलेट करके। वैसे इंडिया में एक्चुअली पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 18% है, लैंड एरिया कंपैरिजन में 2.4% है, बिकॉज इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, लगभग ट्रॉपिकल में आता है। एग्जैक्टली ट्रॉपिक में नहीं आता है मगर ट्रॉपिकल में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं। दिल्ली थोड़ा इतना ट्रॉपिकल में नहीं है, केरला मतलब जो साउथ साइड में जो होते हैं हल्का फुल्का ईस्ट साइड का आधा ईस्ट होता है, वो ट्रॉपिक में आते हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पर मैक्सिमम टॉलरेबल कैपेसिटी भी होता है, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होता है, तो वो एक लाइफ सस्टेनिंग के लिए बेहतर रहता है। तो वहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसे भी हो पूरा इंडिया की बात करा जाएगा। इंडिया में अगर लैंड एरिया को हिसाब किया जाए तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए इंडिया 18% कंट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, लैंड एरिया इंडिया के अंदर मैंने डाटा लिया था 3.287 इंटू 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर, बट पॉपुलेशन 2022 में मैंने इसको सेटिंग करा था 2022 में। तो पॉपुलेशन 2022 यानी 3/2/2022 यानी 3 फरवरी में मैंने इसको चेक करा था। 12 नून तक, इसमें मून लिखा हुआ है, 12 नून, ये नून 3/2/2022 से 12 नून तक ये 140 करोड़ लोग थे हमारा इंडिया में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी इजकल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे 140 डिवाइडेड बाय 140 करोड़। अब करोड़ में इंटू 10⁻7 पुट कर सकते हो, 10⁻7 डिवाइडेड बाय लैंड एरिया कितना है 3287, लैंड एरिया बोला था ना 3.287 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देने से जो आंसर आएगा
426 पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे इंडिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 426 लोग रहते हैं, यानी हिसाब कर लो, बहुत है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में 426 ही, यानी एक गांव में भी 426 नहीं होते, यानी फिर इन्होंने फिर डेजर्ट फेजर्ट सबको मिलाकर काम कर दिया इन्होंने। 426 पर किलोमीटर स्क्वायर, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अब हमें 5 नंबर मैंने पहले पढ़ा दिया, नेटालिटी, फिर मोर्टालिटी, फिर सेक्स रेशियो, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा दिया। अब 5 नंबर में आता है एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड ये एक बेहतरीन टॉपिक ही है, बेहतरीन टॉपिक है। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा जो हमारे नेटालिटी एंड ग्रोथ रेट के ऊपर कैसे क्वेश्चन से आता है। बेटे एज सेक्स पिरामिड क्या होता है? एज सेक्स पिरामिड, एज भी है सेक्स भी है, पिरामिडल है। मतलब क्या है? लेट सपोज एक पॉपुलेशन है, मैं आपको दिखा जाता हूँ थोड़ा आपके हिसाब से, थोड़ा क्लियर भी दिखाई जाए आपको। यहाँ पर मैंने रख दिया है ना, इतना तक आपको क्लियर है। एज सेक्स पिरामिड आप वीडियो नोट को लिख सकते हो। एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन के अंदर में कई मेल्स होंगे, कई फीमेल होंगे, तो टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एक पॉपुलेशन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इज नोन एज एज सेक्स pyramid, but you should remember that both male and female sexes are explained in a combined diagram called age sex pyramid। मतलब पिरामिड में मेल आधा फीमेल को कंबाइंड तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। लिखा क्या हुआ है? ए पॉपुलेशन ऑफ एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। भाई सही है। अभी भी हमें हमारा दिल्ली कैंट सदर बाजार का अगर हम हिसाब किताब करेंगे तो छोटे बच्चे मान लो 1 साल का बच्चे होंगे 500, 2 साल का बच्चे होंगे 1000, या 15 से 25 साल का बच्चे 5000, फिर 25 से लेके 40 का 2000, फिर 40 से लेके 65 का 1500। तो यहाँ पर फिर अगर देखा जाएगा कि ज्यादा बच्चा रिप्रोडक्टिव फेज में है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है? मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर में, एक पॉपुलेशन के अंदर में इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा कहने का मतलब ए पॉपुलेशन ऑफ एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। यही पॉइंट है, एक पॉपुलेशन के अंदर में डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, राइट। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर ए पॉपुलेशन, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड थ्रू ए कर्व और थ्रू ए ग्राफ, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए पिरामिड। अगर हमें कुल मिला के 2 लाइन में बताता हूं कि एक पॉपुलेशन के अंदर में डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, अगर उन सारे डिफरेंट एज के लोगों को हम एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ पिरामिड होगा। दैट्स इट। अगर ग्राफ पिरामिड होगा एंड ह्यूमन पॉपुलेशन में पिरामिड देखेंगे, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जनरली शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम। बोल चुका हूं। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टाटस ऑफ द पॉपुलेशन। पिरामिड का शेप बताएगा स्टाटस कैसा है। अब मैं वेरी क्विकली समरी बता देता हूं। एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन के अंदर में डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, हो गया। एंड उन डिफरेंट एज ग्रुप को अगर हमें प्लॉटेड करेंगे ग्राफ में, जो ग्राफ निकल के आएगा उसको बोलेंगे इट विल लुक लाइक ए पिरामिड, लुक लाइक ए पिरामिड। इन ह्यूमन बीइंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल अकर इन ए कंबाइंड डायग्राम एंड द शेप ऑफ द पिरामिड, शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द, बताएगा रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टाटस ऑफ द पॉपुलेशन, कैसा ग्रोथ होता है। ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि अगर पॉपुलेशन के अंदर में 20 में से 40 साल के एज में ज्यादा लोग होंगे तो समझ लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा।
लेकिन 50 में से 80 एज के लोग ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन उल्टा रहेगा, डिक्लाइन रहेगा। पैदा होंगे मतलब उसमें से कम, यानी पैदा होंगे ज्यादा तो मरेंगे कम। अब मरेंगे अगर कम तो फिर पॉपुलेशन में ओल्ड एज में ज्यादा लोग रह जाएंगे। इसके बारे में मैं डिटेल्स बताता हूं। इसके अंदर में ये जो ग्रोथ स्टेटस दिखाई दे रहा है, मैंने जो समरी बोल दिया आपको समझ में आ गया कि पॉपुलेशन जो होता है एज सेक्स पिरामिड में, एक पॉपुलेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप रहते हैं, डिफरेंट एज के लोग रहते हैं। सारे एज को जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक पिरामिड बनेगा। उस पिरामिड के स्ट्रक्चर से हमको पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस के बारे में पता चलेगा। तो इस तरीका से 3 प्रकार का पिरामिड होता है। एक होता है एक्सपांडिंग, एक होता है स्टेबिलाइजिंग, एक होता है डिक्लाइनिंग। भले ही मैंने लिख दिया कि एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है, लेकिन आजकल बोर्ड में भी कोर कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म बेस्ड में क्वेश्चन से आ रहा है। अगर आप तरीका से पढ़ोगे तो ठीक, नहीं तो नहीं आएगा क्वेश्चन से। पूरा नहीं है लेकिन लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन 3 प्रकार का होता है। जो एक्सपैंडिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है, तो यहां से बड़े अच्छे से देखा करो ये चीज क्या लिखा गया है। एक्सपैंडिंग में क्या होता है ना, ज्यादा पैदा होंगे मरेंगे कम। नेटालिटी इज ग्रेटर देन मोर्टालिटी। तो यंगर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ए मैक्सिमम इन द पॉपुलेशन सो दैट रिप्रोडक्टिवली दे आर फिट एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी मैक्सिमम, याद रखना। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है ना, जितना पैदा होंगे, ये तो इंडिया होता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। इंडिया में एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होता है, बूढ़े लोग को कम होंगे, बच्चे लोग को कम होंगे, यंगर लोग ज्यादा होंगे, यही करेंगे रिप्रोडक्शन। नेटालिटी के बाद सर क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन कैसा होता है। स्टेबल पॉपुलेशन में ग्राफ दिखा दूंगा। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जितना पैदा होंगे उतना मरेंगे। तो ओवरऑल जो यंगर पॉपुलेशन ठीक ठाक रहेंगे, मॉडरेट अमाउंट में रहेंगे, लिखा हुआ है मॉडरेट अमाउंट में रहेंगे। एंड ग्राफ बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड जितना पैदा होंगे उतना मरेंगे। यंगर इंडिविजुअल मॉडरेट अमाउंट में रहेगा। एंड जो ग्राफ होगा, जो शेप होगा उसका एक बेल शेप होगा, घंटी देखा होगा, एक बेल शेप्ड में रहेगा, पूरा ऐसे बेल शेप्ड में रहेगा। एंड ये ऐसा ग्राफ ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, बेल शेप्ड मैंने बता दिया। डिक्लाइन में क्या होता है, नेटालिटी लेस देन मोर्टालिटी, यानी पैदा कम होंगे मरेंगे ज्यादा। पैदा कम होंगे मरेंगे ज्यादा, इसका बेसिक रिफ्लेक्शन ये हो रहा है कि बूढ़ा मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा बचेंगे, यानी छोटे बच्चे कम रहेंगे। यानी जो रहेंगे यानी नेटालिटी उसमें कम होगा तो मोर्टालिटी बढ़ जाएगा। तो यानी बच्चे लोग पैदा कम भी होंगे, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर में ओल्ड पर्सन ज्यादा बचेंगे। मतलब उल्टा नहीं समझना, ओल्ड पर्सन ज्यादा बचेंगे क्या मतलब ये है, जैसे जापान का पॉपुलेशन एक डोम शेप्ड कर्व हो जाएगा, ऑर्न टाइप, मटका, उल्टा मटका। कैसे? सो पॉपुलेशन हैव यंगर मेंबर्स आर लोअर देन द ओल्डर। पिरामिड इज ऑर्न टाइप, मटका, उल्टा मटका टाइप जैसा पिरामिड हो जाएगा, उल्टा मटका टाइप। देखो ये होता है इंडिया पॉपुलेशन है। देखो इधर से जो मैक्सिमम इंडिविजुअल होते हैं, अगर हमें इस बात को थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा देंगे तो इसके अंदर में देखो यहाँ से और यहाँ तक जो होता है, यहाँ पर यंगर इंडिविजुअल बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक तरीका का सिमिलर होता है एक्सपेंडिंग का, इधर से सिमिलर होता है एक्सपेंडिंग का। अगर देखो ये जो होता है मोर्टालिटी रेट है, इसको हमें जनरली देखेंगे कि ये एक स्टेबल पॉपुलेशन टाइप में हो रहा है, तो इसको हमें स्टेबल पॉपुलेशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मतलब जितना पैदा होते हैं उतना ही मर जाते हैं, तो वो ठीक ठाक पॉपुलेशन रहता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऐसा नहीं होता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है ना, नेटालिटी कम मोर्टालिटी ज़्यादा होते हैं। अगर ये थोड़ा समझ नहीं आता है, मैं तुम्हें डायग्राम खुद करके दिखा देता हूँ। मैं डायग्राम कर लेता हूँ, देख लो बेटा। आप एक पिरामिड बना देंगे, एक पिरामिड बना दिया, ये होता है मैंने लिख दिया, ये होता है ट्री,
प्री रिप्रोडक्टिव एज यानी छोटा बच्चा। तो यहां तक मैंने बता दिया, यहां तक बता दिया रिप्रोडक्टिव फेज, ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ये होता है ओल्ड फेज यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब रिप्रोडक्शन तो मेल तब तक कर पाएगा जब तक वो जिंदा है, अगर हेल्दी है तो ही कैन एबल टू रिप्रोड्यूस। फीमेल में पर्टिकुलर 48 एज तक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेंस्ट्रुअल पीरियड चलेगा तब तक। लेकिन ये ओवरऑल कहानी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। आगे देखेंगे, जैसे तुमने देखा होगा घंटी, देखा होगा घंटी ऐसे होता है, घंटी नहीं, घंटी, घंटी मतलब बेल शेप्ड। बेल शेप्ड में एक छोटा सा घंटी भी लगा देता हूँ। बेल शेप्ड में क्या हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि पूरे सब कांस्टेंट, इधर जितना उतना 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 उतना। डायग्राम कैसे बन जाएगा ना, मान लीजिए ये हो जाता है हमारा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये एक ग्राफ, थोड़ा सा कम कर देंगे ये स्टेबल है, थोड़ा सा कम हो जाएगा ये स्टेबल है, थोड़ा सा ये स्टेबल है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये एक परफेक्ट के स्टेबल पॉपुलेशन माना जाएगा। ऐसा पॉपुलेशन बेल शेप्ड पॉपुलेशन कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसमें जितना पैदा होते हैं उतना ही मरते हैं। मोर्टालिटी नेटालिटी रेट बराबर होता है। एग्जैक्टली अगर हमने इस बात को थोड़ा और देखेंगे तो हम कहाँ देखेंगे जाके, देखो मैं दिखा रहा हूँ एक अनदर पॉपुलेशन, जिसके अंदर में मैं इधर दिखाता हूँ। देखो मैं आपको ये दिखाया है कि मटका को उल्टा करके रख दिया गया है जगह। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मटका में क्या होता है, ये जापान का पॉपुलेशन है, ऑर्न टाइप, डोम शेप्ड। क्यों जापान ना, वहां पर बूढ़े लोग ज्यादा होते हैं, बूढ़े लोग को यंगर लोगों को शादी करते हैं, लड़कियां को। तो ये क्या होता है, जापान के अंदर में जो होता है ऑर्न टाइप, ये मटका होता है, डोम शेप्ड होता है। देखो ये होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब मैक्सिमम है ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज ये है, यानी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज ये है, तो प्री में ये आ जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज ये होता है। तो यानी पैदा कम होते हैं, यानी इसके अंदर में नेटालिटी लेस देन द मोर्टालिटी। मोर्टालिटी रेट भले ही हाई हो, लेकिन सर्वाइवर जो होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, यानी ओल्डर पर्सन से ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन में, यंगर पॉपुलेशन कम होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये है मटका शेप यानी उल्टा। आप उसको पिरामिड देखोगे, कहोगे पिरामिड, लिखो पिरामिड दिखाता हूँ। थोड़ा ये बढ़ा के ऐसा हो जाता है, थोड़ा ये बढ़ा के ऐसा हो जाता है, तो इस तरीका से होता है। उल्टा जो होता है इन्वर्टेड पिरामिड होता है, जिसको कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। मैंने कुल मिला के क्या बता दिया, यही कहानी है। कुल मिला के जो बता दिया ये कहानी है। अगर हमें इधर के बाद इधर जाते हैं, ये सब तो डायग्राम है, यही मटका से बताया था, ये डायग्राम है, ये वही डायग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस डायग्राम को देखे ना देखे, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो डायग्राम होता है, तो इस डायग्राम के अंदर में छोड़ो, हमें कुछ क्वेश्चंस रखें। टॉपिक समझ में आ गया होगा, एज सेक्स पिरामिड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप में डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं। एज ग्रुप को हमें प्लॉट करेंगे तो ग्राफ होता है, ग्राफ को हमें 3 प्रकार में दिखेंगे, उसको ग्राफ को पिरामिड शेप में आ जाएगा, राइट। एंड ग्राफ 3 प्रकार का पिरामिड होगा, एक होगा एक्सपांडिंग, एक होगा स्टेबलाइजिंग, एक होगा डिक्लाइनिंग। अब कंडीशन देखेंगे, अगर हमने इसके अंदर में से देखेंगे, अगर क्वेश्चंस को अगर हमें देखेंगे, ये शायद 24 नंबर क्वेश्चन सी, मैंने इनमें से क्वेश्चन सी कराया था या नहीं पता नहीं, देखता हूँ क्वेश्चन कराता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीब्यूट, कर दिया था। अब हमें एक सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चन से कराना चाहेंगे, तो शायद ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। वहीं पर सेक्स रेशियो ऑफ अ पॉपुलेशन इज 1.5, द परसेंटेज ऑफ अ फीमेल इंडिविजुअल इन सच पॉपुलेशन इज। अगर 1.5 सेक्स रेशियो है तो आप क्या करोगे ना, 1.5 इक्वल टू फीमेल बटा 1000, तो फीमेल इक्वल टू 1500,
तो परसेंटेज ऑफ फीमेल इक्वल टू 1500 बटा 2500, क्योंकि टोटल इंडिविजुअल माना जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा ना, जब हम इसकी ऑप्शन देखेंगे परसेंटेज इसमें से कितना हो जाएगा, 60% होगा लगभग। देख लो 1500 बटा 2500 0.6 यानी 60% आ रहा है। तो यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसको घुमा के ये कहानी है, उसको घुमा के ये कहानी है, ये 60% ये आंसर हो गया। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो। ओरिजिनल लोटस पॉपुलेशन इन ए पॉन्ड वेयर 20, एक तालाब में 20 सी लोटस थे। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 8 न्यू प्लांट्स वेयर एडेड। 29 नंबर क्वेश्चन मेरा। एक साल के बाद 8 पैदा हुए लोटस पॉपुलेशन में एंड 4 मर गए। मतलब जो एनसीईआरटी का था उसको मैं मर्ज करके थोड़ा नया क्वेश्चन बनाया, टॉपिक एनसीईआरटी की। 8 पैदा हुए 4 मर गए, तो टोटल क्या हो गया? अगर हम इसको इधर लेके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो 8 पैदा हुए तो टोटल था 20। देखो ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल था n0 इक्वल टू 20। पैदा हो गए यानी बार्थ कितना आ गया? 8 है। डेथ कितना हो गया या मर गए? 4। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? आगे पढ़ेंगे। 20 प्लस 8 है माइनस 4 इक्वल टू 24, यानी पॉपुलेशन साइज हो गया 24। बोला क्या इसने? द पॉपुलेशन डेंसिटी, वही साइज को डेंसिटी बोलते हैं। एंड ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब चेंज इन पॉपुलेशन बटा टाइम, ये ग्रोथ है, रेट है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया 26। तो dn/dt को क्या बोलते हैं? dn/dt इक्वल टू कितना बढ़ा बेटा? टोटल 4 ही बढ़ा। 20 था 24 हो गया, 4 बढ़ा, यानी 24 माइनस 20 भी कर सकते हो। आपने 26 माइनस 20 भी कर सकते हो। इसके हिसाब से अब समझ में आ जाएगा आपको। इसमें 24 माइनस 20 बटा 1 साल, 1 ईयर इक्वल टू 4 बटा 1 ईयर इक्वल टू 4, तो ये 4 ही रहेगा। तो कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन इज द ए इज द राइट आंसर। 24 4 कॉमा दिया गया है, रेस्पेक्टिवली एज बोला हुआ है। सेम तरीका का क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन है। 4 इंडिविजुअल इन ए लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई। 40 था ओरिजिनल, 4 क्या गया? 40 फ्रूट फ्लाइज डायड, 4 मर गए। देखो ओरिजिनल कितना था, मैंने शॉर्टकट में लिखूंगा इसको, 40 ही था, 4 मर गए प्लस 20 पैदा हुए, 20 वेयर बॉर्न, राइट। माइग्रेशन इज नेग्लिजिबल, पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ, ग्रोथ रेट बताओ। एक 40 ही कौन था? ये फ्रूट फ्लाई एक जगह पे 40 थे, 4 मर गए, 20 पैदा हुए। 4 मर गए, 20 पैदा हुए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? 40 36 प्लस 20 56 हो गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल, राइट, बोला था मैंने। नंबर ऑफ इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं, यही है 56। इसमें आंसर में है ना, 56 दो जगह पे है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताएंगे, क्या बोला था? डेंसिटी ऑफ ग्रोथ रेट मतलब dn/dt, ग्रोथ रेट मतलब dn/dt। तो dn/dt मतलब क्या होता है? dn/dt क्या होता है? कितना चेंज हुआ। तो 16 आ गए ना, एक्स्ट्रा 16 आ गए बेटा, 16 आए। 40 था, 4 मर गए, 20 आ गए, तो 16 टोटल एक्स्ट्रा हुआ, चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय 1 साल। कितना? फ्लाई डाइड इन ए वीक, 1 वीक, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू 16 वीक इनवर्स, 16 वीक इनवर्स, ये आंसर हो गया। तो कहां पर 16 है? तो बी आंसर है। तो बी आंसर है, इसमें से बी आंसर है, यही जो आंसर होगा बी, ये करेक्ट आंसर होगा। आपको शायद समझ आ गया होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करेंगे, टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता करेंगे, चेंज इन पॉपुलेशन इन ए टाइम इंटरवल। टाइम तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से, राजा और मंत्री वाला क्वेश्चन से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो पढ़ाऊंगा लेक्चर में, उसमें मैं कराऊंगा। तब तक के लिए रुको, मैंने जो पढ़ा दिया उस टॉपिक को एक बार हमें जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। इस टॉपिक के अंदर में सबसे मेजर टॉपिक मेरा यही है, पगली इशिता। यानी पगली इशिता के अंदर में मैंने पूरे इकोलॉजी चैप्टर को रख दिया। पी फॉर पॉपुलेशन, जी फॉर ग्रोथ, दूसरा जी ग्रोथ मॉडल, एल फॉर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, आई फॉर द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये तो हो गया कम्युनिटी का फैक्टर। देन पॉपुलेशन का फैक्टर आ जाएगा 5। अच्छा, उसमें से फिर स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड सक्सेशन भी है। एंड दूसरा जो होता है एस के अंदर में इकार्ड एंड इशिता, मतलब ई फॉर द इकार्ड्स एंड ए स्पेसिस भी है, वो डन है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में 5 मैंने बोला था, एक था नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड आपको हेडिंग ही पता होना चाहिए, उसके बाद चैप्टर अंदर जाओ, आएगा समझ में। थैंक यू वेरी मच।